ओम शांति। मौन है आप लोगों का, नहीं? अच्छा, ठीक है। सिर्फ मुख का मौन नहीं चाहिए, उसके साथ साथ में मन का मौन भी जरूर चाहिए। अगर मन का मौन नहीं है, सिर्फ मुख का मौन है, तो अंदर में बहुत तूफान चलते रहते। इसीलिए आप देखेंगे बाबा कहता है मैं चुप रहूंगी, ये पाठ पक्का कर लो, मैं चुप रहूंगी। पर सिर्फ मुंह से चुप रहे, सहन शक्ति को धारण कर लिया, पर अंदर संकल्प विकल्पों के तूफान चलते रहे, तो उस मौन के 0 मार्क्स मिलते। इसीलिए आप देखो भक्ति मार्ग में भी सहन शक्ति की पूजा नहीं करते, सहनशीलता की पूजा करते। हमारे पास मुंबई में भी एक शीतला देवी का बहुत बड़ा मंदिर है, फेमस मंदिर है। उसमें जब बच्चों को स्मॉल पॉक्स से निकलते हैं ना, तो खास छोटे छोटे बच्चों को लेके आती है माताएं उस मंदिर में, और उन बच्चों को ला करके शीतला देवी का जो जल होता है, उस जल के छींटे दिलाती हूँ, क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स भी गर्मी से निकलते तो शीतल हो जाते। तो है हम लोगों का ये यादगार कि जब तक हम ज्ञान के छींटे नहीं लगाते हैं, तब तक सहनशीलता नहीं आती है, और सहनशीलता नहीं है तो स्थिति निरसंकल्प नहीं रह सकती। किसी ने सामने से मेरे को कुछ बोला, मैंने उसको जवाब तो नहीं दिया सहन शक्ति को धारण करके, परंतु अंदर ही अंदर अगर उसके बारे में सोचते रहे तो हमारा समय, एनर्जी, श्वास, संकल्प सब वेस्ट जाते। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सहन शक्ति के साथ साथ, नजदीक नहीं करना, ठीक है जैसा है बस, सहन शक्ति के साथ साथ सहनशीलता को भी धारण को, तो शीतला देवी बन जाएगी, तुम्हारी भक्ति मार्ग में पूजा होती रहेगी। अच्छा, अभी रही फरिश्ते की बात। चलो फरिश्ता बने। हाँ, बाबा को यही है बच्चों को फरिश्ता बनाना, क्योंकि ऐसा है बाबा इस सृष्टि के ऊपर आता है और आकर के हमें मनुष्य से देव बनाने के लिए पहले ब्राह्मण से फरिश्ता बनाता है। जब तक फरिश्ता ब्राह्मण नहीं बना है, तब तक वो कभी भी देवता नहीं बन सकता। तो ब्राह्मण और देवताओं के बीच की स्टेज है फरिश्ता की। उस फरिश्ता स्वरूप को धारण करके ही हम देवता बन सकते। अभी फरिश्ते का क्या अर्थ है? हम ये तो कहते हैं कि फरिश्ता माना जिसका देह, अपनी देह, पराई देह, किसी की भी देह से कुछ रिश्ता नहीं है, वो है फरिश्ता। सिर्फ देह की बात नहीं है, पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, पुराने संकल्प, पुराने संस्कार,
पुरानी आदतें अगर ये बीच बीच में आती हैं तो इसका मतलब यही हुआ है कि हमने छोड़ा है, इस देह की दुनिया को छोड़ा है, परंतु पूरा नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बच्चे अशरीरी बन जाओ, परंतु ऐसा है हमें सारे कार्य व्यवहार भी जरूर करने हैं। भले बाबा प्रवृत्ति वालों के लिए कहता है कि आप प्रवृत्ति में रहते हुए फरिश्ता बन के चलो, क्योंकि आपका बहुत पसारा है। पर वो सिर्फ प्रवृत्ति वालों के लिए नहीं है, पहले तो हम लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी के पास भी सेवा का बहुत बड़ा विस्तार है। एक एक बात का विस्तार है, जिस विस्तार में जाकर के हम आनंद लेते हैं, और कभी कभी इस विस्तार से कोई डिस्टर्ब भी हो जाते। इसीलिए बाबा ने मन मना भव और मध्याजी भव इन दो पाठों को पक्का करने के लिए कहा है। तो ये जो दो बातें हैं फरिश्तेपन की, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाबा तो हम बच्चों को ओरिजिनल बीज रूप बनाना चाहता है, वापस घर जाने के लिए कहता है, परंतु बीज रूप बनने के पहले, क्योंकि हम देखते हैं वो त्रिलोकीनाथ है, तो हम बच्चों को भी मास्टर त्रिलोकीनाथ बनाता है, क्योंकि हम इस साकारी दुनिया को भी जानते हैं, आकारी को भी जानते हैं और निराकारी दुनिया को भी जानते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बाबा हमें फरिश्ता बनाना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि बीज रूप स्थिति में रह के कर्म करना डिफिकल्ट, परंतु फरिश्ता बन करके कर्म करना इजी होता है। हम कर्म योगी बाबा के बच्चे, कर्म करते हुए बाबा की याद रहे, शरीर में रहते शरीर से डिटैच रहे। इसीलिए तो परमात्मा को अकर्ता कहते। सब कुछ करता है परंतु फिर भी उसको अकर्ता कहते। अकर्ता माना कुछ नहीं करता है। अगर वो कुछ नहीं करता था तो आज आप और हम कहाँ होते थे यहाँ। वो सब कुछ करता है परंतु सब कुछ करता हुआ सबसे न्यारा रहता, इसीलिए वो अकर्ता कहलाता है। तो हम सभी को भी बाप समान बनना है, अकर्ता भी बनना है, अशरीरी भी बनना है, फरिश्ता भी बनना। तो अभी फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, तो आप देखेंगे कि फरिश्ता जो है उसकी कोई एड्रेस नहीं होती। फरिश्ते की है कोई एड्रेस? कोई एड्रेस नहीं। वो रमता योगी है, उसकी एड्रेस नहीं माना उसके किसी स्थान, व्यक्ति, वैभव, किसी के साथ भी उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है। आप सुनते भी जाओ और खुद को चेक भी करते जाओ कि मैं जो फरिश्ता हूँ मेरा क्या हाल है। अगर हमारी कहाँ भी बुद्धि लगी हुई है, पुरानी देह, पुरानी दुनिया, रस्म रिवाज, इन सब बातों से अगर कहाँ बुद्धि लगी हुई होगी किसी न किसी से, तो हम फरिश्ता बन नहीं सकेंगे, ऊपर उड़ नहीं सकेंगे।
क्योंकि ये देह और देह की दुनिया जो है ये ऊपर नहीं हम इसको लेके जा सकते हैं। आप वैसा भी हमेशा देखेंगे तो किसी भी चीज को जब ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है रिएक्शन, वो कहाँ जाती है? आप आसमान में फेंको उसको, जाएगी कहाँ? वापस नीचे आती। तो ये जो देह है ये मिट्टी का पुतला है। अगर हमारी इसमें अटैचमेंट है 1% भी तो ऊपर उड़ने की कोशिश करते ये हमको नीचे खींचती है मिट्टी कि कहाँ जा रहा है, बैठ इधर। हाँ, इतना समय तो तूने मेरे साथ निभाया, अभी जाता कहाँ है? तो हमको ये खींच लेता है। इसीलिए बहुत अपना अनुभव सुनाते, क्या करे, याद में बैठते हैं पर बुद्धि जरा सी लगती है फिर नीचे आ जाती। क्यों नीचे आ जाती है? क्योंकि टेव पड़ गई। तो योग का अर्थ ये है कि जो उल्टा अभ्यास हो गया उसको सुलटा करना। मैं आत्मा हूँ, ये है सीधी सी बात। परंतु हमने क्या किया है, मैं आत्मा के बदले अपने को देह समझ बैठे हैं। अभी हम 5000 वर्ष से लेके देह के साथ रहते आए। भले देह का अभिमान द्वापर में आया पर देह के साथ रह के हमने कर्म किए। इसमें हमारी इतनी अटैचमेंट हो गई, जो मैं और मेरा ये बात ही हमको भूल गई। मैं कौन हूँ ये भूल करके जो मेरा है उसको मैं समझ लिया कि मैं ही देह हूँ। अभी इसको भूलने के लिए, फरिश्ता माना ही देह को भूला हुआ, इसको भूलने के लिए हमें क्या अभ्यास करना पड़ेगा? फरिश्ता रह करके कर्मयोगी बनना इजी हो सकता है। फरिश्ता माना डबल लाइट। मैं भी लाइट हूँ और ये शरीर भी लाइट है। मैं आत्मा लाइट के कार्य में पड़ा हूँ। कार्य समझ सांचा। कोई भी चीज जब भी बनाते हैं ना उसको सांचे में डालते शेप देने के लिए। तो ये मेरा सांचा है, ये मेरा सांचा भी लाइट है और मैं भी लाइट। हार्ड मास का सांचा नहीं है परंतु लाइट का सांचा। तो डबल लाइट समझने से हमारे सारे कार्य आप ही लाइट हो जाते, हल्के हो जाते। और लाइट समझने से लाइट तो ऊपर ही रहती है, नीचे आने की बात ही नहीं होती। तो अभी हम देखते हैं कि उसके लिए हमको क्या करना है। सबसे पहली बात, ऋषि मुनि जो भी होके गए पुराने, आप देखेंगे तपस्या करने वाले, वो कहाँ तपस्या करते थे? गुफाओं में, कंदराओं में जाके तपस्या करते थे, एकांत में बैठते थे। उनमें इतनी शक्ति थी जो उनके भगत उनको वहाँ इतने दूर पहाड़ियाँ चढ़ के गुफाओं में, कंदराओं में जाके उनको भोजन दे के आते, उनके दर्शन करके आते थे। आप और हम तो शहरों में बैठे। हाँ, हम लोग सेवा स्थान लेते हैं तो पहले क्या देखते हैं? पहले तो ये देखते हैं लोगों को आने को इजी होवे। हाँ, मतलब लोगों का ध्यान रखते हैं हम। परंतु हमने अपना ध्यान रखा कि हमारा योग का चार्ट क्या रहेगा इससे। तो अभी हम देखते हैं कि हमें बाबा ने कहा बच्चे कितना भी आवाज होने दो, परंतु तुम्हें आवाज से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। इसी पुराने तन में रह करके, इसी पुरानी दुनिया में रह करके, इन्हीं पुराने संबंधों में रह करके, इससे भी खराब सरकमटेंस में रह करके तुम्हें फरिश्ता बनना। उसके लिए तुम्हारे को कोई अलग टाइम नहीं मिलने वाला है। उसके लिए सबसे पहले बाबा ने जो हम बच्चों को अंतर्मुखता की गुफा दिया है,
उस गुफा में हमको बैठने की आवश्यकता है। अंतर्मुखता क्या चीज? अंतर्मुख, इसको मुखड़ा कहते हैं। ये मुखड़ा है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। ये जो हमारा मुखड़ा है, इस मुखड़े में 4 शक्तियां हैं। एक है सोचने की शक्ति, क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है। एक सोचने की शक्ति, एक देखने की शक्ति, एक बोलने की शक्ति, एक सुनने की शक्ति। ये जो 4 शक्तियां, अगर ये 4 शक्तियां हमारे कंट्रोल में आ जावे तो हम फरिश्ता सहज बन सकते। इसीलिए बाबा ने हमें अंतर्मुखता की सीट दिया है। अंतर्मुखता की सीट पर सेट होकर के, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के इन शक्तियों को चलाओ। नहीं तो कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी देख लिया हो जाता है। देखना नहीं था परंतु देख लिया, कनेक्शन नहीं था परंतु बोल दिया। तो ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हो गई है, क्योंकि राजा खुद के सीट के ऊपर ही हाजिर नहीं है तो उसके कर्मचारी उसका क्यों कहना मानेंगे। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम अपनी सीट के ऊपर सेट हो जाओ और पीछे इन कर्म इंद्रियों को चलाओ। तो जितना जितना हम अपनी सीट के ऊपर सेट होते हैं तो हमारे को मन कभी धोखा नहीं दे सकता, मन भटक नहीं सकता, मन व्यर्थ नहीं सोच सकता। उसको हम लगाम लगा के क्या करते हैं, ठिकाने पर लाते। इसीलिए हमारे को अंतर्मुखता की गुफा में बैठना है। मुख से जो बोलना होगा वो ही बोलेंगे। बाबा कहता है ज्ञान बिगर तुमको कुछ भी बोलना नहीं है, आत्मोन्नति के बिगर तुमको कुछ बोलना नहीं है, विश्व कल्याण के बिगर तुमको कुछ बोलना नहीं है। तो इसीलिए जब हम अपनी सीट के ऊपर सेट हो जाते हैं तो ये मुख भी हमारे कंट्रोल में आ जाता। क्योंकि सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि ये जो मुख है, ये वाणी क्या करती है, पट में भी बिठाती है और खट पर भी बिठाती है। ये ताऊजी तख्त भी दिलाती है तो मौत का तख्ता भी दिलाती है। वाणी ऐसी चीज। तो वाणी को कंट्रोल करना, जैसा बाबा आँखों के लिए कहता आँखें बड़ी चंचल हैं, वैसा ही वाणी जो है, वाणी कम नहीं है। तो इस वाणी को कंट्रोल करने के लिए बाबा ने जो हम बच्चों को कितना अच्छा स्लोगन दिया है कि बच्चे जितना हो सके उतना कम बोलो। कम बोलते हुए भी क्या बोलो, सत्य बोलो, असत्य नहीं बोलना। असत्य बोलना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि तुम सत्य बाप के बच्चे। कम बोलो, धीरे बोलो, क्योंकि बोलने से 2 शक्तियां हमारी नष्ट होती है, शरीर की भी और आत्मा की भी। आप फालतू बातें कर लो, आपका मत्था एकदम हल्का हो जाएगा। ज्ञान की बातें करेंगे, मत्था भरपूर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हमारे को कम से कम बोलना है। जो बोलना है वो सोच के बोलना है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही महान अंतर है। अज्ञानी जो है वो कर्म करने के बाद, बोलने के बाद फिर सोचते पश्चाताप करते हैं, और ज्ञानी जो है वो कर्म करने के पहले, बोलने के पहले सोच करके पीछे बोल दे। तो बाबा ने हमें ये पक्का कराया हूँ। और कमती बोलो, ज़्यादा नहीं बोलो, परंतु कम भी बोलो तो कैसा बोलो, मीठा बोलो। कभी कभी कोई ऐसे होते हैं कम बोलते हैं परंतु ऐसा बोलेंगे, बरस में 1 बारी 2 बारी बोलेंगे, परंतु सामने वाला जन्म भर रोता रहेगा, ऐसा बोले। इसीलिए बाबा ने कहा मीठा बोलो तुम। और बाबा देखो रोज हम बच्चों को कौन सा पाठ पक्का कराते। मुरली में बाबा के पहले महावाक्य क्या है, क्या बोलता है, कहाँ से स्टार्ट होता है?
मीठे बच्चे। बाबा को मालूम नहीं हम कितने मीठे बने, मालूम है नहीं मालूम? मालूम होते हुए भी बाबा हमको मीठे मीठे करके छोड़ेगा, छोड़ेगा ही नहीं। कल तो बोल रहा था तुम इन कानों के द्वारा जो ज्ञान सुनते हो, तुम्हारे, आज ही बोला ना, तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। उसको मालूम है इसमें पॉइजन पढ़ के ये कड़वे हुए पड़े, परंतु अभी मीठा सुन सुन के ज्ञान तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे, मुख भी मीठा हो जाए। तो इसीलिए हमारे को इसको कंट्रोल करने के लिए वास्तव में देखा जावे, और जो ऑर्गन्स है उसके द्वारा एक कर्म होता है। आँखों से सिर्फ आत्मा देखने का काम करती है, कानों से सिर्फ सुनने का काम करती है, परंतु मुख दो कार्य करने के लिए काम में आता है, भोजन खाने के लिए भी और बोलने के लिए भी। तो जैसा हमारा बोलने के ऊपर संयम चाहिए, कंट्रोल चाहिए, वैसा ही भोजन के ऊपर भी कंट्रोल चाहिए। क्योंकि ये जो जीभ का रस है, जीभ का रस भी योगी नहीं बनने देता, फरिश्ता नहीं बनने देता। हमारा लक्ष्य बदली हो गया ना। पहले हम लोग जीने के लिए खाते थे, ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं। बाबा बोलते हैं खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। साकार बाबा कभी कभी बोलता था ऐसा। तो अभी हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते नहीं है। पहले खाने के लिए जीते थे। इस शरीर को पेट्रोल देना है, ये बात बुद्धि में रख के इसको चलाना है, इस हिसाब से खाते, अनासक्त होकर के खाते। शुरू में जब ये देखो बाबा ने कैसा कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कराया, वो आपको मैं बताती हूँ। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई, उस समय पर 350 भाई बहन रहते थे यज्ञ में। अभी सब आंखें खोल के बैठना, मैं आप लोगों के लिए बोल रही। 350 भाई बहन नहीं रहते थे यज्ञ में। तो सबकी रुचि अपनी अपनी, सबके संस्कार अपने अपने, सबके विचार अपने अपने। तो कुछ ना कुछ 350 रहेंगे तो आप बताओ जरा, खिटखिट खुटखुट तो करेंगे ही। जब भी संस्कार बदली होवे तब की बात है। इसीलिए रोज रात को मम्मा कचेरी करती थी बच्चों की। बाबा कभी कचेरी में नहीं बैठते थे, बाबा को बहुत फोर्स करते थे, बाबा आप भी आओ ना कचेरी में, आके बैठो ना। बाबा कहता था मैं नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठूंगा? आखिर एक दिन बताया, बोला मैं इसीलिए नहीं बैठता हूँ, जिनको झूठ बोलने की आदत है वो मेरे सामने भी झूठ बोलेंगे, और मेरा राइट हैंड है धर्मराज। अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनको 100 गुना सजा मिलेगी। ऐसा कौन सा बाप होगा जो चाहेगा मेरे बच्चे 100 गुना सजा खाएं? इसीलिए मैं नहीं आऊँ। तो मम्मा बैठ के ये मत्था मारी करती थी। मम्मा बैठ करके सबसे चाट पूछती थी। तो भंडारी से भी पूछती थी कि आज भंडारा कैसा चला। तो जैसा चलेगा वैसा वो बताती थी। किसी किसी दिन सब्जी कम पड़ जाती थी, कभी रोटी बच जाती थी, कभी सब्जी बच जाती। तो जब रोटी बच जाएगी, आप समझो एक एक रोटी भी अगर कम खाई किसी ने तो 350 रोटियां बच गई। अभी तो तुम सवेरे सेलमानी बना के खा लेते, उस समय नहीं खाते थे, फेंक देते थे। तो यज्ञ का कितना बड़ा नुकसान हो गया। कम पड़ी तो उस समय बैठ करके बनाओ। तो वो उस भंडारी से पूछती थी मम्मा, तो बताती थी मम्मा आज ना रोटी कम पड़ गई। मम्मा हाथ ऊपर करने को लगाती थी कि आज किस किस ने रोटी कम खाई। तो जिन्होंने कम खाई होती थी वो हाथ ऊपर करते थे। मम्मा कहती थी क्यों कम खाई? मम्मा आज ना सब्जी अच्छी नहीं बनी थी इसीलिए कम खाई। और जब भी रोटियां कम हो जाती थी तब भी पूछेगी तो बोलेगी आज ना सब्जी बहुत अच्छी बनी इसीलिए हम एक रोटी ज्यादा खा रहे। अरे तूने एक ने थोड़ी खाई, सब ने खाई, तो उनको कितनी बारी पकाना पड़ा। तो इस पर मम्मा बैठ के सिक्ख्या देती थी
कि देखो तुम अनासक्त होकर के पीछे भोजन करो, ब्रह्मा भोजन। आसक्ति रख के क्यों करते हो? जितना तुम्हारा कोटा है उतना ही दो ना शरीर को। तो ये कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने ये युक्तियां रची हुई। तो इसीलिए हम आपको ये बता रहे कि ये जो मुख है इसके द्वारा दो काम करते हम, एक तो बोलने का और दूसरा फिर कौन सा करते हैं, भोजन खाने का। तो भोजन खाने की परहेज तो है हमारे पास, शुद्ध भोजन खाना है, पवित्र भोजन खाना है, बाबा की याद में भोजन खाना है, बाबा की याद में भोजन पकाना है। परंतु नियम के साथ साथ संयम भी चाहिए। संयम का मतलब है कंट्रोल, जाप्ता, कर्म इंद्रियों के ऊपर जाप्ता। अगर कंट्रोल नहीं है, जाप्ता नहीं है, तो कर्म इंद्रियां जो है वो तुम्हारे वश में नहीं आएगी। इसीलिए नियम और संयम ये दोनों साथ साथ होने चाहिए। अगर संयम से हम चलते हैं, सोना और खाना ये दो बातें हमारे हाथ में है। आप जितना खाएंगे ना उतनी आपके खाने की थैली जो है वो बढ़ती जाएगी और फिर उतनी नींद भी बढ़ेगी। जितना भी सोएंगे ना उतनी आप नींद को बढ़ा सकते हैं। कम करना चाहे तो कर सकते हैं, भोजन भी कम करना चाहे तो कर सकते, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते। परंतु उससे नुकसान क्या है वो देख लो, वो हमको देखना है। तो योगी का मतलब क्या है? योगी माना कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत हुआ ना। फरिश्ता क्या है? उसको कर्म इंद्रियों से हो तो डिटैच। तो इसीलिए हमारे को हमारी ये जो मुख्य चार कर्म इंद्रियां, इनके ऊपर बहुत ध्यान देना। उसके बाद सुनना। हमको सुनना क्या है? जिससे आत्मोन्नति होती है, बाबा तो बोलता है तुमको वही सुनना है। जिससे अन्य आत्माओं को फायदा होता है वो तुमको सुनना है। तुमको कभी भी परचिंतन बैठ के सुनना नहीं है, परचिंतन बैठ के करना नहीं। स्वचिंतन ये उन्नति की सीढ़ी है, परचिंतन ये पतन की जड़ है। कोई बोलते हैं बहन जी हम नहीं कभी परचिंतन करते, पर कोई आके सुनाता है तो हमको सुनना पड़ता है। क्यों सुनना पड़ता है? हम सुनते हैं इसीलिए वो सुनाता है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो कोई सुनाएगा? आज देखो हमारा ये जो ईश्वरीय ज्ञान है कितना श्रेष्ठ, कितना ऊंचा ज्ञान है। आपकी ताकत है, जिसको रुचि नहीं उसको सुनाने की, नहीं सुना सकते आप। अच्छी चीज आप किसी को नहीं दे सकते तो खराब चीज आपको जबरदस्ती कोई कैसा देगा? तो हमको खुद को रुचि होती है सुनने की। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बाबा ने कहा ना कहानियां बना लेते हैं, हाँ, रामायण बना लेंगे, महाभारत बना लेंगे। अच्छा फिर ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा किया, फिर इसने, तो सुनाने वाले को और भी मजा आता है, सुनने वाले को भी मजा आता है। तो कान तो हमारे इसीलिए तो कड़वे हो गए, तभी तो कहता है अभी ज्ञान सुनो तो तुम्हारे कान भी मीठे हो जावे। ये कड़वापन छोड़ दो, अभी सुनना फिनिश करो। इस बहुत सुन लिया तुम, इसीलिए बिगड़े ना हमारे कान। तो हमारे को कभी भी इसके लिए हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है कि हमारे को फालतू बातें करनी नहीं है, फालतू बातें सुननी नहीं है। सुनना है तो हमारे को आत्मोन्नति की बात सुननी है, बोलना है तो हमें आत्मोन्नति की बात बोलनी। उसके बाद चौथा कौन सा रहा? आंखें। बाबा कहता है आंखें बहुत धोखा देती हैं। तो आंखें क्यों धोखा देती हैं? क्योंकि आंखों को देह को देखने की आदत पड़ी हुई है, देहधारियों को देखने की आदत पड़ी हुई है। कोई भी विकार है तो आंखों के द्वारा ही प्रवेश करता है। देखेंगे तभी होगी ना अंदर प्रवेशता। मोह आया, काम आया,
क्रोध आया, कोई भी आया, इसीलिए इन आँखों को क्या करो, कंट्रोल करो। तो जिस समय मैं आत्मा अपनी सीट के ऊपर सेट होके अंतर्मुख होकर के इन आँखों के ऊपर जाप्ता रखती, ध्यान रखती हूँ, तो क्या होते, ये हमको कभी धोखा नहीं देते। बाबा कहते हैं देखना है तो किसको देखो, आत्मा को देखो। ये शुद्ध आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है। बाबा आज हमारी कितनी महिमा करता है बताओ, उसको पता है हम क्या है। परंतु बाबा हमारा अपूर्ण रूप नहीं देखता है, हमारा संपूर्ण रूप देखता है। तुम्हारी पूजा हो रही है, तुम्हारा गायन हो रहा है। मेरे को अव्यक्त बाबा की वो महावाक्य याद है, बाबा ने बीच में चलाया था कि बच्चे कभी भी तुम्हारे को कोई मिले ना, अरे ये तो कल पहले वाली देवी है, इसका तो मंदिरों में पूजा होता है, समझा। इस दृष्टि से देखो तो उसके लिए तुमको प्यार आएगा, उसके लिए तुमको स्नेह आएगा, नफरत नहीं आएगी। तो इन आंखों से मुझे देखना है तो क्या देखना है, आत्मा को देखना है, एक दो के गुणों को देखना। जब हम एक दो के गुणों को देखना सीख जाते हैं, क्योंकि मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, सब में से गुण लेंगे तभी सर्वगुण संपन्न बनेंगे। मुझे अवगुण संपन्न तो बनना ही नहीं है। हाँ भाई, किसी का लक्ष्य होवे मुझे अवगुण संपन्न बनना है तो ठीक है, देखते रहो अवगुण। यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं, सबको सर्वगुण संपन्न बनना है। और हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको हर्षित मुख रहना है तो हंस मुखी बन जाओ। हंस की क्या विशेषता है, हंस नीर क्षीर को अलग कर देता है, कंकर को और मोती को अलग कर देता है। तो वैसा आप भी गुण और अवगुण को परख करके उनको अलग कर दो और गुणों को आत्मसात करते चलो। और जितना जितना आप औरों के गुणों को देखेंगे, उनको आत्मसात करेंगे, उतना उतना आपका चेहरा प्रफुल्लित होता जाएगा। किसी के अवगुण वर्णन करने से या किसी के अवगुणों का चिंतन करने से चेहरे पर चमक आती है क्या? आएगी चमक? मुरझाएगा चेहरा, खुशी नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो हमारे 4 ऑर्गन्स है, इनको हमको अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके इनको हमारे को कंट्रोल में लाने हैं, तभी हम फरिश्ता बन सकते हैं। उसके बगैर हम फरिश्ता बन ही नहीं सकते। तो सारा दिन हमारे को अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी कि हमारे ये ऑर्गन्स मेरे कंट्रोल में चल रहे क्या नहीं चल रहे। मैं सीट के ऊपर बैठी हूँ या नहीं, और राजा सीट से उतर के भटक रहा है तो क्या होगा, उसका कौन मानने वाला? कोई नहीं मानेगा। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना। दूसरा, मुझे फरिश्ता बनना है, उसके लिए मेरा दृढ़ संकल्प चाहिए। संकल्प शक्ति ये बहुत बड़ी शक्ति है। आज ब्रह्मा ने संकल्प उठाया, नई दुनिया रच दिया। अगर ब्रह्मा के एक ब्रह्मा से नई दुनिया रची जाती है, क्या क्या ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प से उनकी कमी कमजोरियां खलास नहीं हो सकती? तो जिस समय हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि मुझे फरिश्ता बनना है, आप अपने से प्रश्न पूछो ना, क्या और कोई आने वाला है क्या फरिश्ता बनने के लिए? और तो कोई नहीं आने वाला है, हमको ही बनना है। बाबा कहते थे देखना आगे चल करके तुमको सूक्ष्म वतन में नहीं जाना पड़ेगा, सूक्ष्म वतन नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा माना सचमुच नीचे आएगा। कैसा आएगा? तुम्हारी स्थिति ऐसी फरिश्ते जैसी हो जाएगी, जहां देखेंगे वहां फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए, स्थूल वतन को सूक्ष्म वतन बनाने के लिए हमारे अंदर वो दृढ़ता चाहिए ना कि मुझे फरिश्ता बनना है। अगर हमारे संकल्प जो है वो अगर स्थिरियम नहीं है, अगर दृढ़ नहीं है, तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता है। आप लोगों को हिंदी समझता है कि नहीं? सबको? जिसको नहीं समझता है हाथ ऊपर करो। सबको समझ में आता है। बाकी जिसको थोड़ी नींद आती हो ना, पानी पी के आओ, हर्जा नहीं। चक्कर लगाओ, कितना अच्छा बगीचा है, देखो कितने अच्छे अच्छे फूल है, देख के हो जाओ। तो बात ये है
कि हमारे जो संकल्प है वो बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, हमारे संकल्प जो है इतने स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि दृढ़ संकल्प ये एक टिकट है। कैसे आप बोलेंगे? देखो, हमने दृढ़ संकल्प किया कि मेरे को अव्यक्त वतन में जाना है, हम दृढ़ संकल्प करके बैठते, 1 सेकंड में जा सकते। मेरे को मूल वतन में जाना है, मूल वतन में देखो टिकट हो गई ना। मेरे को नई दुनिया में जाना है, मेरे आंखों के सामने नई दुनिया के नज़ारे आ गए। तो ये एक टिकट है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प ये एक माचिस की तीली है। जैसे अगर जंगल को जलाना हो ना, एक तीली लगा दो तो क्या हो जाएगा, सारा जंगल जल जाएगा। तो वैसा ही दृढ़ संकल्प करो कि मेरे को मेरी जो कमियां हैं उसको खलास करना है। ये दृढ़ संकल्प हमारी सारी कमियों को खलास करके जला के खत्म कर देता। इसीलिए फरिश्ता बनने के लिए हमारे अंदर दृढ़ता चाहिए, हमारे अंदर वो दृढ़ संकल्प चाहिए, संकल्पों की वैल्यू को जानने की आवश्यकता। तो जितना जितना हम अपने अंदर दृढ़ता के संकल्प करते हैं उतना उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, मम्मा को देखा। शुरू शुरू में जब ही बाबा मुरली चलाते थे, बाबा कहते थे बच्चे अगर कोई संकल्प विकल्प आवे ना तो कोई हर्जा नहीं, वाणी से और कर्म से कुछ नहीं करना, विकर्म हो जाते, उससे नहीं करना उल्टे कर्म, बाकी संकल्प आया तो कोई हर्जा नहीं। पर पहले दिन से मम्मा ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा कहती थी ये बाबा तुमको छोटे बच्चे समझ के ऐसा बोलता है, तुम आगे चल के देखना यही बाबा तुमको संकल्पों के ऊपर सावधानी देगा। मम्मा ने कभी भी अपने संकल्पों को लूज नहीं छोड़ा। एक बार आदत पड़ जाएगी ना संकल्पों को लूज छोड़ने की, आप कंट्रोल कर नहीं सकेगी किसी भी हाल। तो मम्मा ने अपने ऊपर ध्यान दिया, पूरा ध्यान दिया। इसीलिए देखो मम्मा कितना जल्दी अव्यक्त स्थिति को, संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया। बाबा हमेशा कहता था, बाबा कहता था देखो तुम्हारी माँ ने कितना पुरुषार्थ किया। बाबा नंबर 1 में आया पर तुम्हारी माँ तो +1 में आई। पहले राधा पीछे कृष्ण है, +1 में गई। पहले कृष्ण का गायन नहीं होता है, पहले राधा का गायन होता है, पहले लक्ष्मी का गायन होता है, पीछे नारायण का गायन होता है। वो ऐसा ही नहीं बनी, हो पुरुषार्थ से बनी। उसने दृढ़ संकल्प किया ना। जब भी मम्मा पहले दिन आई यज्ञ में, मम्मा वहां चप्पल उतार रही थी बाहर, बाबा संदल के ऊपर बैठा हुआ था, गद्दी के ऊपर। बाबा ने देखा, बाबा ने कहा अरे ये तो कल पहले वाली राधे आ गई। बाबा के मुख से निकला और मम्मा ने वो सुना। मम्मा ने सुना, उस दिन से उसने राधा बनने की उसको तात लग गई। मेरे को राधा बनना है, मेरे को राधा की क्वालिफिकेशन धारण करनी। आपको और हमको मालूम पड़ जावे ना हमारा कौन सा नंबर आने वाला है, हम तो चादर ओढ़ के सो जाएंगे, अरे हमारा नंबर फिक्स हो गया, क्या करना है पुरुषार्थ। मम्मा ने वो काम नहीं किया, बाबा ने वो काम नहीं किया। उसको प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत किया। मम्मा रात रात जागती थी, तपस्या करती। बाबा रात रात जागता। ये है दृढ़ता। तो जब हमारे को ये दृढ़ होता है, हमारे संकल्प दृढ़ होते हैं, तो हमको जीवन में सफलता मिलती है। ऐसा नहीं जीवन में सफलता मिलती। हमारी जो स्मृति है, हमको स्मृति के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है। घड़ी घड़ी बाबा क्यों कहता है निरंतर मेरे को याद करो। हमारी स्मृति बड़ी पावरफुल होनी चाहिए, हमारी स्मरण शक्ति जो है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए हमारे को ज्ञान का मनन और चिंतन करना चाहिए। जितना जितना हम ज्ञान का मनन और चिंतन करते हैं उतनी इतनी हमारी स्मृति जो है वो बड़ी तीक्ष्ण होती जाती। नहीं तो क्या होता है, पुरानी स्मृतियां जागृत होती।
जिनसे कुछ फायदा नहीं, सड़ी हुई स्मृतियां, पुरानी दुनिया की स्मृतियां, पराई स्मृतियां। किसी से अगर कुछ भी हुआ होगा थोड़ा बहुत खटराक तो वो याद आता रहेगा। बाबा कहता है उसको मिटा दो। जीवन में 3 बातों को याद रखने की आवश्यकता है, धारण करने की। एक तो आप सागर जैसा दिल को बड़ा कर डालो, समा डालो, कोई भी बात होवे। स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। दूसरा, उन बातों को भुला दो, और तीसरा, उसको मिटा दो, फिनिश कर डालो। सिर्फ भुलाओ नहीं, भुलाएंगे तो भी कभी ना कभी वो याद आ जाएगा, इसीलिए उसको मिटा दो, नाबूद कर डालो उसको योग की अग्नि। तो आत्मा क्या हो जाएगी? स्मृति स्वरूप हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना चाहिए। बाबा हम बच्चों को रोज, आप बाबा की एक एक मुरली सुनेंगे, रत्नों की खान है। अगर आप उस रुबाब से बैठ के सुनते हैं, आप उस स्थिति में स्थित होकर के सुनते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा और ऐसा लगेगा देखो बाबा कितने ज्ञान के गुह्य रस से बैठ के बताते। कल भी मैं मुरली पढ़ रही थी, परसों बाबा ने कहा, अरे डॉक्टर लोग, डॉक्टर सर्जन क्या करते, ऐसी दवाई देते हैं जो पेशेंट का फोड़ा अंदर का अंदर ही सूख जाता है, बाहर भी नहीं आता है। क्यों उसको ये बोलना पड़ा? मैं भी तुमको ऐसी दवाई देता हूं इस योग की और ज्ञान की, जिससे ये तुम्हारे विकार अंदर ही खलास हो जाते, बाहर नहीं आते। देखो एक एक बात कितना क्लियर करके समझाता है, कितनी मेहनत करता है हमारे ऊपर। तो बाबा की जो ऐसी ऐसी बातें हैं, वो अगर हमारी स्मृति में रहती है, फालतू बात कहाँ से याद आएगी ये तो बताओ। खाली मन शैतान का घर। मन को वश करने के लिए ज्ञान के मनन चिंतन की आवश्यकता। जितना जितना हम टेव डालते हैं, टेव डालनी पड़ती है। टेव का मतलब आदत। अगर हम ये टेव डालते हैं ज्ञान के मनन चिंतन की, उतना उतना हमारा समय सफल होता है, हमारी कमाई होती है, उतना उतना हमें खुशी होती है। क्योंकि ज्ञान धन है। धन बढ़ेगा तो खुशी होगी ना, वो हमारे चेहरे पर आती है उसकी रौनक। अगर बढ़ेगा ही नहीं तो क्या होगा फिर? और ये ज्ञान शस्त्र भी है। जिस समय जिसकी आवश्यकता है वो शस्त्र अपन निकाल करके माया के ऊपर क्या कर सकते हैं? विजय प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए हमारी जो स्मृति है, हमारी स्मृति बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। ज्ञान के मनन चिंतन से हम अपनी स्मृति को पक्का कर लेवे, तभी हम बाबा के लव में लीन हो सकते। सच्चे दिल का प्यार जो है बाबा के साथ, बाबा कहता है मेरे को दिल वाला कहते हैं, दिमाग वाला थोड़े दिल वाला कहेंगे। दिमाग वाला कहते हैं कि उसको दिल 2 प्रकार की याद होती है ना, एक दिल की याद होती है, एक दिमाग की याद होती है। और बोले कि दिमाग की कैसे याद होगी, मैं आत्मा हूं, वो मेरा बाप है, बस ऐसा ही। परंतु वो जो दिल से उसके साथ स्नेह होवे, हड्डी स्नेह होवे, वो नहीं। उसको सारे संबंधों की याद ही नहीं रहेगी, सारे संबंधों की अनुभूति नहीं होगी, तो पुराने संबंध कहां से भूलेगा वो व्यक्ति? किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं रहेगा, तभी हम फरिश्ता बन सकते हैं। किसी भी प्रकार का आकर्षण, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सेवा, नाम, मान, चान, स्थान का भी आकर्षण होता है, सेवा का भी आकर्षण होता है, व्यक्ति का भी आकर्षण होता है। मेरा नाम होना चाहिए, इसका भी बड़ा आकर्षण होता है। मेरा फोटो आना चाहिए हर जगह पर, उसका भी आकर्षण होता है। आकर्षण है ये सब।
आजकल तो और भी आकर्षण बढ़ गए। मोबाइल का कितना आकर्षण है आजकल। ये आकर्षण किसके लिए है? हाँ, कभी देख लिया थोड़ा बहुत अलग बात रही, पर सारा समय ऐसा आकर्षण उसके बगैर जी नहीं सको। उसको तो समुद्र में फेंक देना चाहिए। फिर समुद्र होवे तो, नहीं तो नदी में डाल दो। टाइम पास करते, टाइम पास नहीं, टाइम पास माने टाइम वेस्ट। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं जो पास करना पड़े। हम तो टाइम को सफल कर रहे, कमाई कर रहे। जो टाइम पास करता है ना वो कभी खुश नहीं रह सकता है। जो टाइम को सफल करेगा वो खुश रहेगा। सफल करो, सफलता पाओ। तो ये जो भी आकर्षण है ना, इस दुनिया के आकर्षण, इन दुनिया के आकर्षणों से हम लोगों को परे जाना, डिटैच होना है। फरिश्ता माना डिटैच, स्थान से। स्थान क्या है? भगवान के स्थान है, हमारा है क्या? बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया हुआ है सेवा से। ये मेरी सेवा है, एकदम रॉन्ग। किसी में कोई ताकत नहीं है करने की। करण करावन हर स्वामी वो मैंने किया। मैं कौन होता हूं? मेरे में अगर इतनी अक्ल होती थी तो मेरा ताज, तिलक और तखत क्यों जाता था? ये तो विचार करो इस बात का। फरिश्ता बनने की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। बड़ी बातों को पकड़ने के पहले छोटी बातों को पकड़ो, रूट को पकड़ो, तो आप ही हो जाएगा सब कुछ। कहाँ हमारी शक्ति कहाँ लीक हो रही है? क्योंकि माया का आने को दो ही दरवाजा है, मैं और मेरा। वो परिवर्तन हो जाता है। उधर लौकिक में मेरा, मैं और मेरा, इधर अलौकिक में मैं और मेरा हो जाता। आप जानकी दादी को देखो, लास्ट में दो ही शब्द उसको याद थे, मैं कौन, मेरा कौन था, और कुछ। मनमोहिनी दीदी थी, सारा दिन एक ही बात करती थी, अब घर जाना है। घर ही याद था उसको, और कुछ नहीं याद। ये है फरिश्ता बनने का तरीका, और कुछ नहीं है, और कुछ करना नहीं है उसके। उपराम, सब बातों से उपराम, न्यारा। न्यारा बनेंगे तो उसका प्रभु का प्यारा बनेंगे, सर्व का भी प्यारा बन जाएंगे। सर्व का प्यारा बनने की अपने को जरूरत कहाँ है? अपन प्रभु का प्यारा बन। वो कितना न्यारा है देखो, बाबा कितना न्यारा है। बाबा इतना साकार, बाबा इतना न्यारा था। हम पार्टी लेके जाते थे, बाबा को कभी बोलते थे बाबा हमको फोटो खींचना है। खुद की तो ताकत नहीं होती थी बोलने, कहते ये पार्टी वालों की दिल है बाबा, ये बच्चे बोलते हैं हमारा फोटो खींचे। बाबा बोलते चट भगत कहाँ की, किसका फोटो खींचे? शिव बाबा का फोटो खींचे? है तुम्हारे पास कैमरा? शिव बाबा का फोटो खींचे? नहीं नहीं, बाबा का, ब्रह्मा बाबा का फोटो खींचेंगे, मेरा फोटो खींचेंगे तो मेरे को याद करेंगे, पावन कैसे बनेंगे तुम? झटक देता था ऐसा, एकदम एकदम डिटैच। तो इसीलिए हमारे को भी किसी भी प्रकार का जो आकर्षण है, उस आकर्षण से परे होने की आवश्यकता। नहीं तो ये जो स्थूल आकर्षण है ना, ये अपनी तरफ खींचती। ये सब यहाँ के, इस दुनिया के है ना, इन आंखों से जो भी दिखाई पड़ता है इस दुनिया का है, वो सारा इधर ही छोड़ने का है। थोड़ा सा पहले से छोड़ा हुआ अच्छा है ना, जबरदस्ती छोड़ना पड़े उससे तो पहले से छोड़े वो ही अच्छा है, उसमें ही फायदा।
तो इसीलिए अपनी बुद्धि जो है वो हमें कहाँ लगानी है। बाबा ने कहा ना, तुमको और कुछ याद ही नहीं आना चाहिए, तुम्हारे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम, बस और क्या है। वही दिखाई पड़े, तुम अपना घर दिखाई पड़े, अपनी राजधानी दिखाई पड़े। अरे प्लान बनाओ ना, अपनी राजधानी में जाने के प्लान बनाओ, पुरानी दुनिया भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, किसी का बाप है या खुद भी कोई मकान बनाता है तो सारा समय प्लान चलता है, ये फर्नीचर डालेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। रास्ते में कोई मिलेगा ना, पूछेगा भी नहीं कोई, उनको पता भी नहीं होता है, तुमको मालूम है हम घर लिया है नया, बताते नहीं बताते कुछ। और हमारे लिए हमारा बाप सारी दुनिया नहीं बनाता है तो भी उसकी खुशी नहीं। कहता है तेरे भाणे सर्व का भला करता हूं मैं, तुम्हारे खातिर करता हूं, तुम्हारी खातिर पुरानी दुनिया को खलास करता हूं। तो उसकी कितनी खुशी होनी चाहिए हम लोगों को। इसीलिए तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है, बीच बीच में अटेंशन देना पड़ता है। बाबा कहता है बीच बीच में अटेंशन रखो, और शरीरी बनने का टेंशन रखो, फरिश्ता बनने का टेंशन रखो। बहुत अच्छी बाबा ने युक्ति बताई, जब तुम सवेरे उठते हो तो ये पक्का करो, मैं अभी अभी बाबा के साथ इस शरीर में प्रवेश किया, अभी अभी किया है तो अभी अभी वापस जा सकते। 5000 बरस तो मेहनत लगेगी तुम्हारे को, इसीलिए 5000 बरस की बात नहीं याद करो, रोज का रोज याद करो, हम अभी आए बाबा के साथ। किसके लिए आए? धर्म स्थापनार्थ आए। किसके लिए आए? नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए। कर्तव्य भी याद रहेगा, बाबा भी याद रहेगा और न्यारे भी रहेंगे। उसके लिए थोड़ा ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं करो। तो बाबा जो हमको युक्तियां बताता है वो हमको याद तो रहनी चाहिए। अगर हम फालतू बातें याद रखेंगे तो ये बातें कहाँ से याद रहेगी, हमारे को याद ही नहीं रहेगी, भूल जाएगी। ये खेल ही स्मृति विस्मृति का है ना। इसीलिए अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए नहीं, ये करते हैं ना, चाकू को भी धार लगाते बैठकर। तो स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए हमारे को क्या करना है? उसका मंथन करना। जितना जितना हम रिवाइज करते हैं ज्ञान को रिवाइज करने से रियलाइजेशन की शक्ति आती, खुद को महसूस कर सकते हम, महसूस करने से परिवर्तन आता। और खुद को चेक करने से कि सचमुच हम उपराम है या कहाँ फंसे हुए हैं। कहाँ भी रहो, जिसको आदत होती है ना फंसने की, 2 दिन भी रहेगा तो फंस जाएगा। कभी कभी कोई बहनें बोलती हैं ट्रांसफर करना चाहिए बहनों को। अरे ट्रांसफर करेंगे तो क्या होने वाला है? उसमें क्या होता है? ट्रांसफर करो या नहीं करो, ट्रांसफर करेंगे तो भी जिसको अटैचमेंट की आदत है ना, उसकी 1 सेकंड में अटैचमेंट होती है। और जो डिटैच रहने वाले वो कितना भी बरस रहेंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो न्यारे रहते हैं। तो हमको टेव तो डिटैच की रहनी है चाहिए ना। स्थान बदली करने से कुछ नहीं होगा, अपनी स्थिति को बदली करो। हमारी स्थिति अगर पावरफुल है तो स्थान हम पावरफुल बना सकते। स्थान कितना भी अच्छा है और स्थिति का ठिकाना नहीं तो स्थान भी वैसा ही हो जाएगा बेचारा, जो अच्छा है वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए अपने साथ बातें करने की भी आवश्यकता है हम, कि हम बाबा के क्यों बने, किसके लिए बने हम बाबा। बाबा ने हमें अपना क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, और हम क्यों आए बाबा के पास। सब छोड़ छाड़ के बाबा के पास आने की क्या जरूरत है? हम कोई सेंटर खोलने के लिए नहीं आए, हम कोई सेंटर संभालने के लिए नहीं आए, हम कोई मकान बनाने के लिए नहीं आए, हम तो आत्मोन्नति के लिए आए। तो हमें ये देखना चाहिए ना, जिस कार्य के लिए आए, जिस लक्ष्य से आए, हमारा लक्ष्य पक्का होना चाहिए।
लक्ष्य पक्का होगा तभी लक्षण आएंगे हमारे अंदर, नहीं तो नहीं आए। लक्ष्य कच्चा तो सब कुछ कच्चा। देखो 12 बज गए, चलो। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। फरिश्ता समझ में आया क्या है? फरिश्ता कैसा बनना है? अभी आप लोग प्रश्न पूछो, उसके जवाब देती हूँ। किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते। फरिश्ते के ऊपर कोई और प्रश्न हो, बोलिए। सिर्फ मेरे को थोड़े बोलना है, आप लोगों को भी बोलना है। बोलो बोलो बोलो, कोई ना कोई बोलो। एक जनी चालू करो, फिर दूसरी भी बोले। कोई प्रश्न है? नहीं है? क्या बोलते हैं? हाँ, खड़े खड़े होके बोलो। आंखें बंद थी इसके। हाँ, विघन आते हैं। उसको ही तो मिटाना है ना, विघन तो आते हैं। अभी भी विघन आए, मैं देख रही थी। विघन तो चालू थे। ये जो विघन आते हैं ना, ये हमारी